मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वो भी मेरे दादा वहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट था ना, बालाजी एक्शन हॉस्पिटल का, उसको मैंने फोन किया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं उसको। तो मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा एक गौचर बीमारी है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। अरे गौचर तो कोई बीमारी नहीं होती। और वो जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट था ना, वो आर्मी से रिटायर्ड होके वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना था। मैंने कहा जी नहीं, यही है नाम, यही है, गौचर ही बोलते हैं उसको। कहने लगा अच्छा 10 मिनट रुको, मैं अभी मालूम करके। फिर 10 मिनट बाद उसका फोन आया, बेटे इधर देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपस में बात कर रहा हूँ। बेटा कॉपी बंद कर दो। हम तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। तो फिर उसका फोन आया कि हाँ ये होती है और काफी डेथ्स हो जाती है इसके अंदर, कुछ ज्यादा होता नहीं है। मैंने कहा नहीं मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो फिर मैं चला गया उनके हॉस्पिटल में, 2-3 डॉक्टर और भी थे, उनके साथ बैठ के मैंने डिस्कस किया इसको, ये क्या चीज है। तो उन्होंने भी मेरे को बोला कि इसमें बहुत तकलीफ होती है, इस बीमारी में ना तकलीफ ज्यादा है और बहुत पैसा खर्च होता है, जो के बस का नहीं है, अच्छे से अच्छा भी नहीं दे सकता। दवाइयाँ बाहर से आती है। हाँ अमेरिका से आती है। 5.5 लाख रुपए लगाओ, 12 मुझे 60, तो 60 लाख रुपए साल का खर्चा कम से कम। और फिर जैसे जैसे वजन बढ़ेगा ना उसका, वो दवाई भी बढ़ जाएगी, दवाई की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो ये मतलब पॉसिबल नहीं है। और फिर उनका कहना ये तीसरी बात ये थी कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो उसकी लाइफ जिंदगी की क्वालिटी है ना, जैसे लटक के चल रहा है, ढंग से चल ही नहीं रहा है, खा ही नहीं पा रहा है, ऐसे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी नहीं है। मतलब एक तो पेनफुल है, एक इतना खर्चा है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ भी नहीं है। ये उसने मेरे को डॉक्टरों ने समझाया। मेरे को लगा यार तो कुछ करने वाली चीज नहीं है। लेकिन हुआ क्या, इस बीच में मैंने ही उसको हेल्प किया। दिल्ली सरकार के पास में बेटे बात नहीं करो आपस में, वेरी बैड। तो फिर क्या हुआ कि उसको दिल्ली सरकार के पास ने एप्लीकेशन लगाई कि मुझे फाइनेंशियल एड दिया जाए, पैसे की मदद दी जाए। और दिल्ली सरकार ने उसको 4,80,000 का एक चेक एम्स को भेज दिया उसके इलाज के लिए। उससे क्या हुआ, एक महीने का इलाज हो गया। जब दूसरा महीना हुआ तो एम्स वालों ने कहा पैसे लाओ। तो फिर वो गया दिल्ली सरकार के पास, कहने लगा मैं अपने ज्यादा 20,000 रुपए और दे सकते हैं, तुम्हें 5 लाख की हमारी लिमिट है। तो फिर मेरे पास आया दोबारा, उसका इलाज ही रुक गया। जब वो मेरे पास दोबारा आया तो उसने मुझे बताया कि 1 महीने के इलाज से इसका 1 किलो वजन बढ़ गया इलाज से। मतलब पॉजिटिव चीज है, मतलब इससे फायदा हुआ इस बच्चे को। तो फिर मैंने थोड़ा ठंडे दिमाग से मैंने सोचा कि यार देखो ये मर जाएगा, अगर इसके लिए हमने कुछ किया नहीं ना तो ये मर जाएगा पक्का। करते हैं कोई बात नहीं, हार ही जाएंगे ना, जो आप पूछते थे ना, हम मान के चले कि हम हार जाएंगे लेकिन लड़ेंगे। और हमने वो केस डाला और वो ऐसे जज के पास गया, आजकल चीफ जस्टिस बना हुआ है दिल्ली में, दिल्ली हाईकोर्ट का। उसके पास गया, उसने कहा कि नहीं, जब एक इलाज है तो हम देख नहीं सकते कि कोई व्यक्ति मर जाए यहाँ पे। तो उसने पहले तो वकीलों से ही जो है ना 13-14 लाख रुपया इकट्ठा कराया। 3 महीने का इलाज उससे हो गया 14-15 लाख से। फिर एक हॉस्पिटल है गुड़गांव में, मेदांता, 1 महीने का इलाज उन्होंने दिया। फिर जो दवाई देने वाली कंपनी थी, 3 महीने का इलाज उन्होंने दिया। तो इस तरीके से 6-7 महीने उसका इलाज चलता रहा। फिर फैसला आ गया 14 के अंदर, फरवरी 2014 में फैसला आ गया कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पैसे दे, और उसको डायरेक्शन हुई कि हर महीने आप दोगे। लेकिन हुआ क्या कि जो चैरिटी प्रोग्राम होता है ना ड्रग कंपनीज का, इनकम, उसमें वो आ गया। उसको ड्रग कंपनी ने खुद ही देना शुरू कर दिया परमानेंटली, मतलब तो वो सरकार से पैसे नहीं लेने पड़े। लेकिन उन्होंने उस ऑर्डर के खिलाफ जो अपील फाइल करी वो भी डिसमिस हो गई, मतलब अपील नहीं मानी, जो जज ने कहा नहीं देना पड़ेगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज सैकड़ों बच्चों को जो है ना वो दवाई मिल रही है। ESI के अंदर 13-14 केस तो हमारे पास है जहाँ पे
ESI 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया एक बच्चे पे खर्च करता है दवाई का। पिटीशन जो आपने लगाई थी हाँ। उसमें आपने यही लिखा था कि जब इंसान का जीने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो ये भी भारत का नागरिक है। एक नेता के इलाज में इतना खर्च हो सकता है तो इस बच्चे के इलाज में क्यों नहीं हो सकता? तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ था केस और बहुत न्यूज चैनल अखबार सब में बहुत छाया था वो केस। और उसी की वजह से इतना पॉपुलर होने की वजह से ना उन कंपनियों ने उसको अडॉप्ट कर लिया बच्चे, और आज वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है सर। और अभी उसमें फिल्म बना रहा है एक बॉम्बे में उसमें ना। आप भी तो है, आप भी तो है, आपका रोल तो वो कर रहा है ना अनुपम खेर। अब पता नहीं वो सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी एक फिल्म पेंडिंग है। हाँ, अभी फिल्म बन गई है हाँ, उसकी। लगा हुआ है वो बंदा। हम उसके घर भी गए थे सर।